साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। तुम सरकारी नौकरी छोड़ेगा? अब मैं पुलिस की नहीं, जिंदगी भर साईं बाबा की नौकरी करूंगा। मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। मैं ये भूल गया था कि गुरु के चरणों में ही मोक्ष है। दुख में हर किसी को ईश्वर याद आता है, लेकिन जो सुख में भी अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करता है, वो सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त होते हैं। बंटू बेटा, बस बेटा बस। तेरे डॉक्टर चाचा आते ही होंगे, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तेरी सारी तकलीफें दूर कर देंगे वो। देवर जी, भाभी, देवर जी बंटू को बचा लीजिए। क्या हुआ भाभी? देवर जी, बंटू फिर से बीमार हो गया है। उसे बुखार है? सांस नहीं ले पा रहा है। देवर जी उसे बचा लीजिए, मेरे बंटू को बचा लीजिए। देवर जी मेरे बंटू को बचा लीजिए। बंटू 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 बेटा, बंटू बेटा, बंटू बेटा। मैं क्या करूं बेटा, जिससे तुझे तकलीफ ना हो बेटा। आइए बंटू। राजा राम, देखो बंटू की हालत बिगड़ती जा रही है। राजा राम भैया बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है ये? रात भर ऐसे ही तड़पता रहा। मैं इसे इंजेक्शन दे देता हूँ, अभी इसे आराम मिलेगा। भैया फिक्र मत करो, थोड़ी देर में बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्यामा, ऐसा लगता है नासिक के मालेगांव से तूफान इस तरफ आने वाला है। साईनाथ, कैसा तूफान?
बंटू बीमार है मालसापति। बंटू? ओ, तो क्या उसकी चिंता कर रहे हैं आप? उसे दमा है श्यामा, सांस की बीमारी है उसे। तो क्या आप उसके लिए इतने चिंतित हैं? क्या उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है? अंत तो हर किसी का निश्चित है श्यामा, तुम्हारा, मालसापति का और मेरा भी। ये शरीर है ही नाशवान। किंतु आप तो मृत्यु से परे हैं साईं बाबा। कोई भी शरीर मृत्यु से परे नहीं है श्यामा। ये जिसे तुम और सभी साईं बाबा कहते हैं, ये भी मृत्यु के अधीन है। साईनाथ, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किस तूफान और कैसी मृत्यु की बात कर रहे हैं आप? सबका मालिक एक है। सुभद्रा, बेटी क्या हुआ? सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ? मुझसे और नहीं चला जाता, नहीं चला जाता। कुछ भी खाने को ला दो भैया। हमने शकुंतला भाभी को कई बार भूखा रखा है। मुझे मालूम है ये सब हमें उसी की सजा मिल रही है। कोंडा जी, बेटा हम माँ बेटी यही बैठते हैं, तो जाकर कुछ खाने को ले आ, कहीं से भी, कैसा भी खाना। माँ, सुभद्रा, मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर? क्या है मंदिर के बाहर? खाना। लेकिन भैया, वहाँ तो भिखारी बैठे हैं भैया। उन्हें खाना मिल रहा है, हमें खाना चाहिए। पेट भरने के लिए भिखारी बन जाते हैं। चलो। कहाँ जा रही हो? भैया, वो गोपाल भैया और शकुंतला भाभी। उन्होंने हमें पहचान लिया तो? चुपचाप बैठ जाओ। कितने दिनों से हम नांदेड़ में भटक रहे हैं, कुछ काम नहीं मिला, जेब में एक पैसा नहीं है, पेट की आंतड़ियां सूख रही हैं। खाना सामने देखकर खाना छोड़कर जाना, पता नहीं इसके बाद खाना मिले ना मिले। ऐसा करो, तुम दोनों पल्लू आगे खींचकर गर्दन नीचे झुका लो। खाना सामने देखकर मैं खाना छोड़कर जाऊंगा नहीं।
माँ जी, तुम्हें अचानक माँ की याद कैसे आ गई शकू? इनके हाथ देखिए ना, बिल्कुल माँ जी जैसे हैं। पर माँ के हाथ में तो सोने के कंगन होंगे। और भला माँ यहाँ क्यों आएगी? वो तो अपने घर में खुश होगी। साईं बाबा कृपा करें कि जेठ जी, माँ जी और ननन जी हमेशा खुश रहें, उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे थे। युद्ध में अनेक अस्त्रों और महाअस्त्रों का प्रयोग अर्जुन पर और अर्जुन के रथ पर हुआ। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ा, रथ से उतरे तो रथ जलने लगा और जलकर राख हो गया। रथ का जो स्वामी होता है उसे रथी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रथी थे। हमारा शरीर भी एक रथ है और जिसका स्वामी अशरीरी आत्मा है। हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में अस्त्रों और महाअस्त्रों का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जब आत्मा रूपी रथी हमारा शरीर छोड़ देता है तो हमारा शरीर भी अर्जुन के रथ की तरह बेजान हो जाता है। उसमें प्राण नहीं रहते। अल्लाह सबका मालिक एक है। साईनाथ, आजकल आपकी बातें गूढ़ होने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे उदाहरणों द्वारा आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये रति और रथ किसके लिए कहा आपने? अल्लाह श्यामा, अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। साईनाथ, क्या बात है शकुंतला, तुम कुछ उदास लग रही हो। इसे हमारे परिवार की याद आ रही है। थक भी गई होगी। गोपाल, तुम इसे टांगे से लेकर घर जाओ। हाँ, आराम करने दो इसे। जी।
साहब जी, हमें पैसे नहीं, हमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए। ये मेरी माँ है और ये बहन। काम ढूंढते ढूंढते हम यहाँ बहुत दूर से आए हैं। हम भिखारी नहीं हैं साहब। लगता है ये दोनों बेचारी गूंगी हैं। साहब, आप बहुत दयालु हैं। आप कोई भी काम दीजिए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझ पर तरस खाइए। तुम हमारे कारखाने में पहरेदार का काम करोगे? बड़ी मेहरबानी साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी माँ और बहन भी काम करेंगी? ठीक है, कारखाने में काम करने वालों के लिए चाय नाश्ता तुम दोनों बनाओगी। तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कारखाने के आंगन में कर दिया जाएगा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। अरे ये तो चिंगी है ना? हाँ, इसकी माँ बीमार है। साईं बाबा, मेरी माँ को बचाइए साईं बाबा, वो बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा कि वो मेरी माँ को नहीं बचा सकते। आप बचा सकते हैं साईं बाबा, बचा लीजिए मेरी माँ को, बचाइए मेरी माँ को साईं बाबा। चलिए हमारे घर साईं बाबा। वो देखिए साईं बाबा, वैद्य जी हमारे घर के बाहर आ गए। माँ, 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 राम राम राम। राम नाम सत्य है। 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 राम राम राम। मुझे ऐसा लगता है द्वारिकानाथ जी कि हमारे शिरडी को किसी की बददुआ लगी है। आए दिन किसी न किसी की लाश उठ रही है शिरडी से, और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं वैद्य कुलकर्णी किसी को बचा नहीं सका। हाँ, वैद्य जी आप ठीक कह रहे हैं। आप तो वैद्य हैं, दवा असर नहीं करती तो उसमें आपका क्या दोष है? मुझे तो क्रोध उस साईं बाबा पे आता है। भगवान कहलवाता है ना अपने आप को, वो तो वो खुद ही क्यों नहीं कुछ करता? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रभु। किसी एक को भी बचाने की कोशिश की उसने? पहले तो झट से उदी देता था और लोगों को ठीक कर देता था। लोग यही समझते थे और आज भी यही समझते हैं कि वो उदी से ठीक होते हैं। तो कहाँ गई अब उसकी उदी? कहाँ गाड़ दी उसने? सब कुछ नाटक था प्रभु, नाटक। कौवा डाली पर बैठा और उसके बैठते ही डाली टूट गई। कौवे ने सोचा कि उसके वजन के वजह से ही डाली टूटी है। उस बेचारी चिंगी ने सबके सामने
उस साईं बाबा के पैर पकड़े। कितना रोई, कितना चिल्लाई, कितना गिड़गिड़ाई। बचाया उसकी मां को इस साईं बाबा ने। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है वैद्य जी कि ये शिरडी के लोग चुप क्यों हैं। भगवान मानते हैं ना उसे, तो फिर जवाब क्यों नहीं मांगते उससे? जवाब चाहिए तुम्हें? नहीं दूंगा जवाब। चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, 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 चले जाओ। आपने स्वयं ही तो हमें शिरडी बुलाया है और अब चले जाने को कह रहे हैं। हाँ, मैं चले जाने को कह रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ यहां से। साईं बाबा नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, कैसे नहीं जाओगे? मुझ पर हुक्म चलाओगे तुम? मेरे पास मत आना, जाओ, जाओ। आपके पास नहीं आए तो किसके पास जाएं हम? चले जाओ, चले जाओ, जाओ यहां से। साईनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? साईं बाबा, आप हमारे भगवान हैं। नहीं, मैं किसी का भगवान नहीं हूं। मैं किसी का भगवान नहीं हूं। चले जाओ, चले जाओ। नहीं हूं भगवान किसी का। जाओ सब लोग, जाओ यहां से, जाओ। आप हमें करुणा देते हैं साईनाथ। आप हमारे दाता हैं, तारणहार हैं आप। हमारे दुख दर्द दूर करने वाले हैं आप। नहीं, नहीं, मैं किसी का दुख दूर नहीं कर सकता, किसी का दर्द कम नहीं कर सकता। चले जाओ तुम लोग यहां से, जाओ, चले जाओ तुम लोग यहां से। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ सब लोग। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मेरी माँ को बचाइए साईं बाबा। वो बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा वो मेरी माँ को नहीं बचा सकते। आप बचा सकते हैं साईं बाबा, बचा लीजिए मेरी माँ को। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों के दुख दर्द मैं देख नहीं सकता, नहीं देख सकता लोगों के आंसू। जब मैं दूसरों की तकलीफ दूर नहीं कर सकता तो मैं जिंदा क्यों हूं? मैं क्यों नहीं मिट जाता? क्यों नहीं मिट जाता? मैं सबका मालिक एक। बाबा की हो जिस पर कृपा दृष्टि, सुख और प्रसन्नता से भर जाती है उसकी सृष्टि। कितनी अजीब बात है दासगणों। एक समय था जब मैं शिरडी जाना ही नहीं चाहता था, और अब जी चाहता है बार बार शिरडी जाऊं और साईं बाबा के दर्शन करूं। तब तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी आपको। दासगणों, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। साईं बाबा ने आपको नौकरी छोड़ने का आदेश दिया, मुझे क्यों नहीं?
साईं बाबा अवश्य आपसे कोई महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहते होंगे। आपसे भी तो महत्वपूर्ण काम ही कराना है साईं बाबा को। मैं तो अब चारों दिशाओं में जाकर साईं बाबा का महात्म्य सबको बताऊंगा और कहूंगा, अगर सच्चिदानंद पर ब्रह्म का दर्शन करके अपना उद्धार करना चाहते हो तो जाकर साईं बाबा के दर्शन करो और साथ साथ भक्ति मार्ग का प्रचार करते हुए कहूंगा, जो साईं बाबा की भक्ति करता है उसके दुखों का अंत अवश्य होता है। जय साईं राम, जय साईं श्याम। गोपाल यहाँ? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से गोपाल को रतन जी के साथ तांगे से उतरकर कारखाने में जाते हुए देखा है। तब तो शकुंतला भाभी भी आई होंगी। मैंने अपने साथी चौकीदार से पूछा था, उसने बताया कि रतन जी ने गोपाल और शकुंतला को अपनी संतान की तरह रखा हुआ है। इसका मतलब है अब वो दोनों हमारे मालिक बन गए हैं। बस यही दुर्गति होने लिखी थी हमारे भाग्य में। मैं गोपाल से मिलकर उससे माफी मांग लेता हूँ माँ। नहीं, गोपाल हमें कभी माफ नहीं करेगा। कैसे करेंगे माँ? हमने कितनी बेइज्जती की है शकुंतला भाभी की। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें नौकरी से निकाल देगा। ये कौन? ये मत भूलो कि तुम दोनों यहाँ गूंगी हो। हाँ, खोल दो। गोपाल, 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 गोपाल। माफ कीजिएगा बहन जी, आपको तकलीफ दी। क्या आपका भाई, मेरा मतलब वो नया पहरेदार यहाँ आया है? हाँ साहब, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तुम पहरेदार हो, काम छोड़कर इस तरह घर आने का क्या मतलब होता है? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रतन जी बहुत दयालु और ईश्वर से डरने वाले इंसान हैं। उनका नाजायज फायदा कभी मत उठाना। खाना खाकर जल्दी काम पर पहुंचो। जी साहब। मेरा छोटा भाई मेरे सामने खड़ा था, लेकिन शर्मिंदगी ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था कि उसे अपना मुंह भी नहीं दिखा सका। कैसे कर दिया? मेरी क्या गलती थी? हाँ? कुछ भी। अरे हाँ? श्यामा, महालसापति, सगुण, रेणुबाई, राधा कृष्ण, तुम सब लोग यहाँ क्यों बैठे हो? चलो 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 चलो, द्वारिका माई में चलते हैं। चलो। अरे ये माधवराव की पगड़ी कहाँ गई? हाँ? बस साईं बाबा, बस बस।
बहुत हो गया ये नाटक। हैं? अरे पहले अपने हाथों से खुद मेरी पगड़ी उतार कर फेंकते हो, फिर खुद ही पूछते हो मेरी पगड़ी कहाँ गई। वाह, पहले मारना फिर हाथ फेर कर सहलाना। हाँ? अरे 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 अरे, ये श्यामा तो बिल्कुल बच्चे जैसा रूठ रहा है। छोड़ो। आपको क्या हो गया था साईनाथ? आप इतने क्रोधित क्यों हो गए थे? मुझसे भूल हो गई महालसापति, जो हो गया उसे भूल जाओ। लो, एक और नाटक। श्यामा, मैं तुम्हें रूठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नाराज कर ही नहीं सकता। झूठ। आखिर 72 जन्मों का संबंध है हमारा। इसीलिए कभी डांटते हो, कभी भगा देते हो, कभी पगड़ी उछाल देते हो। हाँ हाँ हाँ, डांटूंगा भी भगाऊंगा भी। क्यों, डांटने का हक सिर्फ तुम्ही को है? हाँ? आप ही ना बस। लो, पानी भर कर लाओ। साईं बाबा के मन में क्या है? क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आजकल? क्या संकेत कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं वो? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि साईं बाबा मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन अब लग रहा है वो मुझे नहीं बचाएंगे। आहो, फिर सोचने लगे? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था किसी न किसी को साईं बाबा से पूछना चाहिए। क्या? उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैं पूछूंगी। साईं मेरा बेटा है, वो मुझ पर क्रोध नहीं करेगा। हाँ। महालसापति, इसकी पगड़ी तो सर अरे पर गर्दन दुखने लगी है। सीधी क्यों नहीं करते हो? क्या? अग्गो भाई, ये क्या? माँ, साईं बेटे, इनके साथ समय बिताने के लिए तेरे पास वक्त है, और उस चिंकी की बीमार माँ को जाकर देखने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। क्या बात है बाजा भाई, आज बड़े गुस्से में हो? हाँ, क्यों नहीं होंगे गुस्से में? हाँ, क्यों नहीं? मुझे गुस्सा नहीं आएगा जब शिरडी के लोग मेरे साईं बेटे के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा लगेगा मुझे जब वो लोग मेरे बेटे पर उंगली उठाएंगे। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता बाईजा भाई। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं साईं बेटे कि तुमने शिरडी के लोगों को कभी बचाया ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि तुमने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने साईं बेटे? क्यों? साईनाथ, 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 बाबा, 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 साईं बाबा, साईनाथ, क्या हुआ साईनाथ? साईनाथ, साईं बाबा, 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 साईनाथ, साईं बेटे, बाबा, बाबा क्या हुआ? साईनाथ, आपकी खांसी से खून? ये क्या? साईं बेटे, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। टिंदी की माँ की भी ठीक नहीं है महालसापति। हाँ, उसे तबदीक की बीमारी थी। मैंने देखा है, वो जब खांसती थी तो उसकी खांसी से खून। साईनाथ, साईनाथ, तो क्या चिंगी की माँ की खांसी की बीमारी, उसकी तबदीक आपने अपने ऊपर ले ली? दमयंती बाई का पति सुना है महामारी से मरा। उसे महामारी की गिल्टियां पड़ गई थी। कहीं वो महामारी की गिल्टियां भी तो आपने अपने ऊपर तो नहीं ले ली?
सबका मालिक एक। अरे हाथ ऊपर कीजिए, आप हाथ कीजिए ऊपर, देखने दीजिए मुझे। साईं बाबा की दांत में गिल्टी है। बाबा, ये आपने क्या किया? ये तुमने क्या किया साहिब बेटे? मैंने तो अपने भक्तों के दुख दर्द का, उनकी वेदनाओं का बोझ हल्का करने की कोशिश की है माँ। चिंगी की माँ की खांसी की बीमारी, दमयंती बाई के पति की महामारी की गिल्टियां और दूसरी बीमारी अपने ऊपर लेकर उनकी मृत्यु का बोझ हल्का करने की कोशिश की है माँ। मैंने उन्हें देखकर अनदेखा नहीं किया माँ, और ना ही अपने बीमार भक्तों को ठुकराया। मेरा उन पर ध्यान था माँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों पर ध्यान देती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों पर ध्यान देता हूँ। उनके दुख दर्द की पीड़ा मुझे होती है। जब वो तड़पते हैं तो उसकी वेदना मुझे होती है, लेकिन मैं अपने मन की वेदना किसी को नहीं कहता। मैं सबको करुणा तो दे सकता हूं, लेकिन उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकता। चिंगी ने जब मेरे पांव पकड़े तो मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया माँ, बहुत रोया, क्योंकि मैं जानता हूं कि माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होती है। माँ ही अपने बच्चों के लिए उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक, उसका भगवान होती है। और मैं ये जानता था कि चिंगी अपना सतगुरु, अपना भगवान, अपनी माँ खोने वाली है, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं मजबूर था माँ, मैं मजबूर था। क्यों? क्यों मजबूर थे? क्या तुम चिंगी की माँ को नई जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं माँ, नहीं, मैं किसी को भी जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। जन्म और मृत्यु पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर होता है, इसमें मालिक भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थानों पर उदय होते हैं। क्या मालिक उसमें बदलाव ला सकता है? नहीं मां, नहीं। अगर मालिक ने ऐसा किया तो उसकी खुद की बनाई हुई सृष्टि में अफरा तफरी मच जाएगी। आपने किशन को नई जिंदगी दी थी साईनाथ। जब योगी किसी को जिंदगी देते हैं तो समझ लो महालसापति, उस योगी ने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा उस जीवित किए गए इंसान को दे दिया। अब सोचिए,
इस जन्म में जिंदगी बढ़ाकर नए जन्म में जिंदगी कम करने का परिणाम क्या हो सकता है मालसापति? ये तो जीवन मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप होगा। नहीं, मृत्यु अटल है मां, उसे कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, मैं भी नहीं। सबका मालिक एक है। बंटू, बंटू, बंटू। साईं बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। साईं बाबा, हमारी एक ही संतान है, एक ही संतान है साईं बाबा।